नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स में दिनों जन्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव की। वहां राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है और वोट बचाओ जो पदयात्रा है, रैली निकलनी थी, रैली अब नहीं होगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज भाजपा को कांग्रेस ने, आरजेडी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और ये मुद्दा ऐसा है जो पूरे चुनाव का गणित पलट सकता है। अभी तक के जितने सर्वेक्षण हम देख रहे हैं, जिसमें आरजेडी और महागठबंधन कांग्रेस और इधर से एक वो भी हैं अपने जन स्वराज के प्रशांत किशोर, ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि सब लोग मिलकर के पलड़ा भारी है, भाजपा कहीं नहीं है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और बिना किसी चुनावी मुद्दे के जो 20 साल की जो नीतीश सरकार है, उसका जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं भारी न पड़ जाए। आज कुछ अखबारों में लेख भी छपे थे और इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था, पूरा का पूरा रिपोर्टिंग थी कि कैसे भाजपा के नेता वहां जो हैं, जिस ढंग से पदयात्रा में भीड़ जुट रही है, राहुल गांधी की रैलियों में लोग आ रहे हैं, वो जैसे वहां पे एक माहौल बन रहा है, उसको लेकर के भाजपा चिंतित दिखाई दे रही थी। लेकिन आज उसी भाजपा को बैठे बिठाए, बिना कुछ किए, बिना चुनाव मैदान में उतरे, एक बड़ा मुद्दा दे दिया। और उस मुद्दे को लेके पहले जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि भाई ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा जो है प्रवक्ता करते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था एक सामान्य रूप में हुआ कि एक मुद्दा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट आ गया, तो लगा कि सीरियस मामला है, धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके 1 घंटे बाद पता चला कि जेपी नड्डा का भी उसी बात पे ट्वीट आ गया, उन्होंने वही मुद्दा उठा दिया। वो फिर लगा कि यह मामला कुछ सीरियस है, भाजपा इसको कुछ बड़ा मुद्दा बनाने की सोच रही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको उठा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो अमित शाह का ट्वीट आ गया, यानी कि गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री का वर्चुअली कहें तो नंबर 2 जो है, और जो पूरे भाजपा को, जो बिहार में पूरी भाजपा की रणनीति कर रहे हैं, पूरा चुनाव उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा, वही समझिए कि चुनाव वही लड़ रहे हैं, सब कुछ वही तय कर रहे हैं वहां पे। उनका जो ट्वीट आया, और ट्वीट ऐसे समय पे आया कि जब वो निकल रहे थे आसाम के लिए, कल उनका आसाम में कई कार्यक्रम है, उसके ठीक पहले समय निकाल करके उसको ट्वीट करना। और एक बात और बता दूं कि अमित शाह का कोई भी प्रेस रिलीज तक जो होता है उनके मंत्रालय का, उनके नजर के में जाए बिना जारी नहीं होता है। एक एक चीज अब खुद देख लेते हैं। ट्वीट भले कोई करता हो, सोशल मीडिया भले कोई देखता हो, लेकिन उस पे क्या जा रहा है लिखा हुआ, एक नजर उनकी जरूर जाती है। यानी कि वे ट्वीट उन्होंने खुद लिखवाया और उसके बाद वो ट्वीट हुआ। और वो जो ट्वीट है वो जैसे 2017 में गुजरात का चुनाव लगभग भाजपा हार रही थी और मणिशंकर अय्यर का एक बयान आ गया, और उस बयान ने पूरा का पूरा वो चुनाव बदल दिया था और भाजपा की सरकार फिर वहां से आ गई थी। 2007 में ये लग रहा था कि मोदी वहां हार जाएंगे, और एक नारा जो है सोनिया गांधी ने दे दिया था, और उस नारे की वजह से पूरा का पूरा मोदी ने उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव पलट दिया और वो वहां सत्ता में आ गए। ठीक वही मूवमेंट यहां भी बिहार में आ गया है, और वो चीज है प्रधानमंत्री की मां को गाली देना। जो मंच से जो राहुल गांधी और तेजस्वी ये सब जो यात्रा कर रहे हैं, उस मंच से मां को लगाकर गाली देना, ये लगा कि कोई सामान्य कार्यकर्ता हो सकता है गाली दिया, लेकिन वो मंच पे अगर सामान्य कार्यकर्ता तो मंच पे चढ़ नहीं सकता है। इसका मतलब कि वहां का कोई बड़ा नेता है जो चढ़ा है, और वही मंच से गाली दिया गया, तत्काल लोगों को प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। बड़े नेता मंच पे मौजूद थे, वो रोकते, कहते कि भाई ये गलत है, इस ढंग से हम गाली नहीं देते, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जब मामला तूल पकड़ लिया, जब मामला लगा कि अब जो है ये भाजपा इसको बड़ा मुद्दा बना रही है,
तब ये कहा गया कि वो व्यक्ति जो है वो विक्षिप्त है, वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है और इसलिए उसने ऐसी बात कह दी। तो भाई कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति किसी मंच पे कैसे जा सकता है? आपका नेता होना जरूरी है कि मंच पे जाएगा। सामान्य आदमी तो मंच के करीब भी नहीं जा पाता है, कहीं भी इतनी सुरक्षा होती है। तो वो जो एक है मां को लाया गाली देना, और अमित शाह ने जिस ढंग से उसको ट्वीट किया है, अमित शाह का ट्वीट, नड्डा का थोड़ा सीरियस था, लेकिन अमित शाह का ट्वीट होना ये दिखा रहा है कि अब इसी मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो बड़े नेता हैं इनकी मौजूदगी में गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री से इतना नफरत कर रहे हैं, उनकी मां जो उनकी डेथ हो चुकी है उनकी मृत मां को लगा के गाली दे रहे हैं। 2017 में आपको ध्यान होगा कि गुजरात का चुनाव जब हो रहा था तो प्रधानमंत्री को मणिशंकर अय्यर ने नीच कह दिया था कि ये नीच व्यक्ति है, और वो नीच कहना और उससे ले लिया कि उनको चूंकि जाति उनके निचली जाते जाते हैं, पिछड़ी जाते जाते हैं, तो वो जाति लाए गाली दी और उसको भाजपा ने वहां एक बड़ा मुद्दा बना लिया था। और उस मुद्दे के सहारे प्रधानमंत्री ने नीति लिया कि इतना सब कुछ किया कि वो जो जीता हुआ चुनाव था उस वक्त तो 99 पे 182 वहां पे विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 99 पर अटक गई थी भाजपा, और 78 सीटें आ गई थी कांग्रेस की। लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, वहां से बनाने के लिए 92 सीटें चाहिए थे, 92 चाहिए था, तो उससे वो 14 सीटें जो है कम रह गई। ऐसे 2007 में जो मौत का सौदागर जो कहा था सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को, और उस मौत के सौदागर को पूरे गुजरात की जनता का अपमान बनाते हुए इतना बड़ा उसको चुनावी मुद्दा बना लिया, इतना बड़ा मुद्दा बना लिया कि मोदी जो है वो बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत के आ गए। तो ये जो बिहार में चल रहा था, जो लग रहा था कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, तमाम सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी कि भाजपा कहीं न कहीं से पिछड़ रही है, चुनाव प्रचार में भी पिछड़ रही थी, एसआईआर का मुद्दा वहां एक बड़ा मुद्दा बन गया था, और वोट चोरी जो है वो उसको एक बड़े मुद्दे के रूप में, खासतौर पे जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान हैं, उनके बीच जाता है कि आपका वोट जो है ये खत्म करे। 65 लाख जो वोट कटा है ये मरे हुए लोग नहीं हैं, ये बाहर माइग्रेट नहीं किए हैं, ये झूठी चीजें हैं, और जो गरीब लोग हैं उनका वोट काट दिया गया है। ऐसे लोग जो हैं वो मंचों पर भी आते हैं, आपने देखा कि राहुल गांधी के, खैर बाद में उसमें कुछ लोगों ने पलटे कहा कि नहीं मेरा नाम है, वो सबूत भी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी गलती अगर उस वक्त लग रही थी कि बोल दिया गया है, तत्काल अगर बड़े नेता इंटरफेयर करते उसमें तो ये मुद्दा उतना नहीं बनता, लेकिन नहीं किया। अब अमित शाह ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। देखना यह है कि इस चुनावी मुद्दे के सहारे भाजपा या एनडीए अपनी चुनावी बैतरनी इस बार फिर पार करने में सफल रहती है या नहीं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।